टेंथ फिज़िक्स चैप्टर नंबर 11 साउंड्स। इसके हम पहले 3 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमेरिकल्स की स्टेटमेंट मैंने क्वेश्चन पेपर पर भी फिर से लिख दी है और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। हमारी स्टेटमेंट है, अ नॉर्मल कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स साउंड इंटेंसिटीज़ ऑफ अबाउट 3 टाइम्स 10 रेज पावर -6 वॉट पर स्क्वायर मीटर। अब हमने बताना है कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी। इस पूरी स्टेटमेंट में हमारे पास 2 क्वेश्चन हैं, इस वजह से मैंने एक स्पेस दे के दूसरी लाइन लिखी है। एक क्वेश्चन हमारा ये है और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं और फिर इसे। तो सबसे पहले आपने पेपर में इसी तरह डाटा का टाइटल लिखकर जो गिवन इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में होगी आपने उसे लिख लेना है। जैसे क्वेश्चन में 2 बातें हमें बताई गई हैं। पहली बात जो है वो 3 टाइम्स 10 रेज पावर -6 वॉट पर स्क्वायर मीटर ये बताया गया है और इसका नाम उन्होंने बताया कि ये साउंड इंटेंसिटी है। और जब आपको मैंने साउंड इंटेंसिटी का टॉपिक बताया था तो मैंने आपको तब वहाँ पे बताया था कि साउंड इंटेंसिटी को आई से डिनोट करते हैं। एक बात हो गई। अब उनने कहा है कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, ये हमने फाइंड करना है। ये 2 बातें उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई हैं। अब इन 2 बातों से तो ये पता चल रहा है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो ये वाला यूज़ होगा, साउंड लेवल इज़ इक्वल टू 10 log I ओवर I नॉट। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर टोटल 3 बातें हैं, 1, 2 और 3, इन 3 में से एटलीस्ट 2 गिवन हो तो हम थर्ड वाली फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास गिवन है आई, ओनली आई गिवन है और आई नोट मैंने आपको बताया था कि ये बड़ी मुश्किल से सुनाई दी जाने वाली आवाज़ को हम कहते हैं। तो आई नोट के आगे ये वैल्यू आपने हमेशा ज़ुबानी याद रखनी है। ये सेकंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन में भी यूज़ होगी। तो ये 10 रेज पावर -12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट है। हमारी कैलकुलेशन में हमें पता चल गया फार्मूला कौन सा यूज़ होगा। अब इसके बाद हम आगे चलें। इसी फार्मूले को मैंने दोबारा से लिखा है, साउंड लेवल इज़ इक्वल टू जो हमारा फार्मूला है। अब आई की वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन थी, आई की जगह रिप्लेस कर दी और आई नोट की वैल्यू जो हमने याद की हुई थी खुद से ज़ुबानी वो लिख दी और दोनों के यूनिट भी साथ साथ इसी तरह से लिख दिए। अब ये दोनों यूनिट सेम है और ऊपर नीचे है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे 3.0 तो एज इट इज़ है टाइम्स। इंडिसेस का रूल होता है कि a टू द पावर m ओवर e टू द पावर -m इस तरह लिखा जाए और जब हम इसे ऊपर शिफ्ट करते हैं ना तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है, a टू द पावर +n। तो ये 10 रेज पावर -12 जब ऊपर आया तो इसकी पावर +12 हो गई। और फिर दोबारा हम यहाँ पे इंडिसेस का रूल लगाएंगे, चूँकि दोनों की बेसिस 10 सेम है तो पावर्स को हम प्लस करेंगे, यानी -6 +12। मैं आपको फिर भी इसका रूल बता दूँ, ये जनरल स्टेटमेंट होती है और इसका सोल्यूशन a टू द पावर m प्लस n होता है। तो -6 +12 का आंसर फिर से +6 आएगा और 3 × 10 टू द पावर 6 आप कैलकुलेटर पे, साइंटिफिक कैलकुलेटर या नॉर्मल कैलकुलेटर पे आप करेंगे तो आपके पास 3 मिलियन 3 मिलियन आएगा। और लॉग ऑफ 3 मिलियन आप फाइंड करें, लॉग 3 मिलियन 3 फॉलो बाय 60, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.4771। डेसिमल के बाद 4 जो डिजिट्स हैं वो काफ़ी होते हैं लिखने के लिए, और ये 10 जो स्टार्ट में था वो वैसे ही चलता आया और जब 10 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10, तो आपके पास आ जाएगा 64.771। और इसको अगर आप राउंड कर लें तो आपका आंसर बन जाएगा, जो आंसर में लिखा हुआ है 64.8 डेसीबल। यहाँ पे पहला न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट है। अगर आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, और एक छोटी सी बात आपको मैं ये क्लियर करूँगा
कि जब पेपर में ये न्यूमेरिकल आएगा तो जो पेपर सेटर कभी भी इन दोनों स्टेटमेंट्स को एक साथ न्यूमेरिकल में नहीं पूछेगा। अगर वो पूछेगा तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक पूछेगा। अभी जो मैंने आपको बताया है ना सॉल्यूशन, वो सिर्फ इस पहली स्टेटमेंट का है। यहाँ सिर्फ वो अगर पूछे तो ये अलहदा से पूछ सकता है, दोनों को कभी भी इकट्ठा नहीं पूछेगा। अब जो हमने पहला न्यूमेरिकल सॉल्व किया है, इसी न्यूमेरिकल की दूसरी स्टेटमेंट को मैंने फिर से अलहदा वाले सफ़े पे लिखा है और अब हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो इस स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसीबल। दो बातें बताई गई हैं कि हमने इंटेंसिटी को मालूम करना है, फाइंड करना है, और दूसरा हमें साउंड लेवल बताया गया है 100 डेसीबल। तो गिवन इंफॉर्मेशन में साउंड लेवल लिख लिया 100 डेसीबल, और चूँकि साउंड लेवल का ज़िक्र है, इंटेंसिटी का ज़िक्र है, तो हमारा साउंड लेवल का जो फार्मूला होगा हम फिर वही यूज़ करेंगे, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें आई नोट की वैल्यू जो है वो ज़ुबानी आनी चाहिए। तो ये वाली जो वैल्यू है इस पे स्टार लगा लें, आपको ज़ुबानी खुद से आनी चाहिए, पेपर में कभी भी ये क्वेश्चन में नहीं गिवन होगी। इसी तरह आप लिख दें बेयरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी आई नोट जो है वो ये है। हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज़ द इंटेंसिटी। कैलकुलेशन में सबसे पहले फार्मूला लिख दिया जो कि उन्होंने क्वेश्चन में बता दिया कि हमने इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो इस फार्मूले में ये हमारी इंटेंसिटी है जो कि हमने फाइंड करनी है। तो वैल्यूज पुट करने के बाद हमें पता चलेगा कि साउंड लेवल को हम रिप्लेस कर देंगे 100 dB के साथ। साउंड लेवल की वैल्यू 100 डेसिबल रिप्लेस कर दी जो कि हमने यहाँ पे लिखी है, और आई नोट की वैल्यू आपने ज़ुबानी याद करनी है, और अगर आपसे कोई पूछ ले कि आई नोट क्या है तो आपने उसे बता देना है कि बामुश्किल से और मध्यम सुनाई दी जाने वाली इंटेंसिटी, बेयरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी को हम आई नोट बोलते हैं। आई नोट की वैल्यू लिख दी उसके यूनिट के साथ, और ये डीबी वैसे ही, ये वाला डेसिबल और ये वाला डेसिबल एक दूसरे से कैंसिल। अब 9th क्लास में आपने लोगरिथम का लॉ पढ़ा था कि log a over b अगर लिखा हो तो ऊपर वाली वैल्यू के साथ log अलहदा आता है और नीचे वाली के साथ अलहदा आता है, और ये जो बार है ये कन्वर्ट हो जाता है माइनस में। सेम यही प्रॉपर्टी हम इस वाले के साथ अप्लाई करेंगे, और इस 10 का फ्यूचर ये है कि इसको हम यहाँ शिफ्ट करेंगे 100 के नीचे, ये यहाँ पे डिवाइड होके राइट साइड से ख़त्म हो जाएगा। अब इस log को i के साथ अप्लाई कर दी और इस 10 रेज पावर -12 के साथ, और ये जो बार है ये आ गई हमारी माइनस में। अब अगला स्टेप बताने से पहले फिर आपको एक log का कानून बताऊंगा, लॉ ऑफ लॉगरिथम। एक ये भी है कि log के आगे एक नंबर लिखा हुआ है a और उसकी कुछ पावर है n, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी के मुताबिक हम इस पावर n को बिल्कुल स्टार्ट में लिख लेते हैं, ये n स्टार्ट में, और log ऑफ a वैसे ही आ गया। अगर log 4 स्क्वायर हो चूँकि पावर है तो 2 स्टार्ट में आ जाएगा और log ऑफ 4 वैसे ही। अब ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर मैं आपको पीछे लेकर चलूँ तो यहाँ पे log 10 टू द पावर -12 है और log है स्टार्ट में, तो log की प्रॉपर्टी ये कहती है कि पावर को हम स्टार्ट में ले लेंगे। पावर स्टार्ट में आ गया -12 और आगे सिर्फ 10 था तो log के साथ आ गया ओनली 10। अब ये माइनस माइनस प्लस और log 10 का आंसर होता है 1। अगर नहीं पता तो आप इसको कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। ये 10 की स्टोरी ये है कि जब 100 को 10 पे डिवाइड किया था, 100 को 10 पे डिवाइड किया था तो हमारे पास 10 आया था। अब आप इसको अरेंज कर लें, यानी कि इसको मैंने यहाँ लिख दिया और इस 10 को यहाँ पे लिख दिया, यानी कहने का मतलब है कि ये सारी साइड को मैंने लेफ़्ट पे कर दिया और ये जो लेफ़्ट पे था इसको राइट पे कर दिया। अब ये हमारा कांस्टेंट नंबर है 12 और कांस्टेंट नंबर 10 है। इस पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट करेंगे, -10 - 12 होता है -2। इसके बाद हमने आई यानी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ से हमें log को रिमूव करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि दोनों तरफ हम फिर एंटी log लिखेंगे, इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये लिख दिया, log और एंटी log कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे आ गया ओनली आई इंटेंसिटी। और जब आप एंटी log कैलकुलेट करेंगे -2 का तो वो आ जाएगा 0.01,
और ये जो यूनिट आ रहा था वॉट पर स्क्वायर मीटर, ये वैसे ही आ गया। अगर आप साथ साथ यूनिट नहीं लिखना चाहते तो आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी का यूनिट वॉट पर स्क्वायर मीटर होता है। अब एंटी लॉग वाले बच्चे देख लें कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। आपने सबसे पहले प्रेस करना है शिफ्ट के बाद लॉग, और जिस वैल्यू को एंटी लॉग फाइंड करना है वो आपने लिख देना -2। जब इक्वल प्रेस करेंगे ये आ रहा है 1/100, ये फिर एस और डी, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास डेसिमल में आ जाएगा 0.01। और यूनिट ज़रूर लिखने, नहीं तो एक नंबर जो है वो कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ये सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट का आंसर बताया है ये, और ये व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड फॉर 100 डेसिबल, इतनी सी लाइन अगर अलहदा से पेपर में आ जाए ना तो ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंसीडर होगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह हमने ये किया, बिल्कुल अगली कॉपी जो है वो 11.2 है। अब 11.2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल। अगर इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आए तो सब एग्जामिनर या सब पेपर सेटर की कोशिश होती है कि इसी वाले न्यूमेरिकल को पेपर में दिया जाए। स्टेटमेंट आपके सामने लिख ली है और ये आपने ज़रूर करना है, ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में दी है डाटा का टाइटल लगा के वो लिख लेनी है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि अनारकली बाज़ार लाहौर एट अनारकली बाज़ार लाहौर साउंड लेवल इज़ 80 डेसिबल। हमने इंटेंसिटी लेवल बताना है अनारकली बाज़ार में, तो साउंड लेवल 80 डेसिबल टाइटल दे के लिख लिया। अब जब साउंड लेवल का ज़िक्र हो और कहा जाए कि इंटेंसिटी मालूम करनी है तो फॉर्मूला हमेशा ये वाला आएगा। ओके, तो इस फॉर्मूले में हमें फिर आई नोट की वैल्यू भी चाहिए होती है, और आई नोट की वैल्यू आपको पहले भी बताया कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कभी भी नहीं डाली जाएगी, या आपने इसको खुद से याद करना है। तो इसकी वैल्यू है 10⁻⁻12 वॉट पर स्क्वायर मीटर। फॉर्मूला लिख लिया। साउंड लेवल की वैल्यू हमारे पास 80 है, तो इसको रिप्लेस कर दिया 80 के साथ, ये 10 एज इट इज़, और यहाँ आई नोट की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर दी। इस 10 का फ्यूचर ये है कि हम इसे यहाँ शिफ्ट करेंगे, इस तरह ये डिवाइड होगा। और पहले भी आपको बताया कि लॉग के आगे अगर 2 नंबर डिवाइड हो रहे हो तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम पहले वाले के साथ लॉग लिख लेते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, और ये वाली बार माइनस का रोल अदा करती है और लॉग नीचे वाले के साथ इस तरह से लिखा जाता है। तो यहाँ पे लॉग आए, ये बार आ गया माइनस, और लॉग जो ये सारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है। अगले स्टेप में ये 80 डिवाइडेड बाय 10 हमारे पास आ जाएगा 8, और फिर से अब लॉग लिखा हुआ है लॉग, और 10 टू द पावर है कुछ, तो हम इस पावर को ले आएंगे स्टार्ट में। ये भी लॉग की प्रॉपर्टी आपको पहले मैंने बताई है। फिर भी रिकॉल करवाने के लिए मैंने ऊपर फिर भी जनरल फॉर्म में लिख दिया है कि लॉग के आगे एक नंबर ए लिखा हुआ है और उसकी पावर सी है, तो हम पावर सी को स्टार्ट में ले लेंगे और लॉग ए एज इट इज़ ही रहेगा। तो 8 भी एज इट इज़, लॉग आई भी एज इट इज़, और ये वाला माइनस भी एज इट इज़। बस यहाँ पे 10 टू द पावर -12 में जो -12 था वो स्टार्ट में ले आए लॉग से पहले, और 10 एज इट इज़, और यूनिट भी एज इट इज़। पहले भी बताया था कि लॉग 10 का आंसर जो है वो 1 होता है, तो इसकी जगह आ गया 1, और ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया पॉजिटिव। बाकी सारी चीज़ें वैसी। ये हमारे पास स्टेटमेंट आई है। मैं इसको अगर अरेंज करूँ, इसको मैं लेफ़्ट पे ले गया और इस वाले को मैं ले गया राइट पे। अब कांस्टेंट नंबर्स हैं, इस +12 को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, प्लस इक्वल से दूसरी तरफ जाकर हो जाता है -8 -12 -4, और लॉग आए वैसे ही। हमने आए कैलकुलेट करना है, लॉग एक्स्ट्रा है, तो दो तरीके होते हैं कि दोनों तरफ एंटी लॉग लिख लें, या ये लॉग आप कह लें जब दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा एंटी लॉग, और फिर से आप एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे -4 का, तो वो आ जाएगा 10 टू द पावर -4। शिफ्ट प्रेस करने, फिर लॉग LOG लॉग, और अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं -4, ये प्रेस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/10,000, और ये SD का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा 1 × 10⁻⁻⁴।
तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 आपको पता है ना 2 होता है, तो आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना। 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴, तो यहाँ आंसर में तो 1 आ रहा है, 1 आ भी रहा है, तो हमारा आंसर तो यही है। हमारे 2 न्यूमेरिकल हो गए हैं, और ये इस चैप्टर के टोटल 9 न्यूमेरिकल में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला न्यूमेरिकल यही होता है। इसके बाद 11.3 जो न्यूमेरिकल है, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं कह सकते आप, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, रिस्क चांस नहीं लेना आपने, क्योंकि जो चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं पेयरिंग के लिए, तो वो आपने 100% सारे ही करने हैं, चाहे इम्पोर्टेंट है चाहे नॉन इम्पोर्टेंट है, तो फिर भी आपने करना तो है। अब 11.3 की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें गिवन है कि पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्पीड ऑफ साउंड एयर में ये होती है 330 मीटर पर सेकंड, और आपको पता है कि स्पीड ऑफ साउंड को हम v से डिनोट करते हैं। वेवलेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी को। बाज़ दफ़ा इस तरह का क्वेश्चन इतनी स्टेटमेंट में भी आ जाता है। और दूसरी बात बताने कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी बाद में आएगी, क्या वो ऑडिबल रेंज में लाए करेगी, वाक़या होगी या नहीं होगी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, स्पीड ऑफ साउंड वो लिख लिया, वेवलेंथ लिख लिया। चूँकि अब यहाँ पे आपको एक बात बतानी है, वेवलेंथ जो है हमारे पास, वेवलेंथ एक्चुअली में डिस्टेंस ही है, और डिस्टेंस मेजर किया जाता है मीटर्स में। तो इसका मतलब है कि सेंटीमीटर जो यूनिट है, इसे हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो सेंटी का मतलब होता है 10⁻⁻2, और 5 × 10⁻⁻2 करेंगे तो 0.05 आ जाएगा। मैनुअली ज़ुबानी अगर आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में सीखा होगा साइंटिफिक नोटेशन वाले चैप्टर में। या अगर ज़ुबानी नहीं आता तो फिर कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, ये फार्मूला है, फ्रीक्वेंसी को यहीं पे रहने दिया, ये दोनों चूँकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लैम्डा हमें नहीं चाहिए था, तो रूल ये होता है कि 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई तो दूसरा दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। तो इसको अरेंज करके लिख लिया। जो चीज़ हमें चाहिए होती है यूजुअली हम उसे लेफ़्ट पे लिखते हैं, मैथ्स में भी। और v की वैल्यू है 330, और लैम्डा जो है वेवलेंथ, ये हमारा 0.05 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 6600 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी आएगी। अगर आप डिवाइड करें 330 तो 6600। तो अगर देखें किसी बच्चे को आंसर ज़ुबानी याद नहीं होता न्यूमेरिकल का, अगर आप बोर्ड के पेपर में सिर्फ इतनी भी लिखाएंगे ना, तो 3 में से 3 नंबर ही आपको मिलेंगे। लेकिन अब वो बच्चे जो कहते हैं कि हमने आंसर वही बनाना है जो आंसर्स में है, तो फिर वो 6600 को कन्वर्ट कर लें साइंटिफिक नोटेशन में, चूँकि डेसिमल लास्ट में है, और साइंटिफिक नोटेशन में करने के लिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो डेसिमल के बाद डेसिमल लेके आना होता है। तो इस डेसिमल को हम शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स लेफ़्ट पे, 1 शिफ्टिंग 2 3, तो 3 डेसिमल प्लेस पे हमने इसे शिफ्ट किया है, तो 6.6, ये 2 ज़ीरो चाहे लगाने तो लगा लें, मल्टीप्लाई 10⁻³ लेफ़्ट पर अगर मूव करें तो हमारी जो पावर है वो पॉजिटिव ही रहती है। अब ये जो दोनों ज़ीरो हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो फिर हम इसे इस तरह इन दोनों को रिमूव करके फ़ाइनल आंसर लिख देते हैं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज है ना ये बात लिखने में, तो इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल करेक्ट है। अब दूसरी बात उन्होंने ये पूछी है कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये ऑडिबल रेंज में आएगी या नहीं आएगी। तो वो बताने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में हम आवाज़ को 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक सुन सकते हैं, यानी यहाँ से शुरू हो और यहाँ तक अगर जाए 20,000 से लेके 20 से लेके 20,000, तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान जो भी फ्रीक्वेंसी आएगी वो हमारी लाए करेगी किस में, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज में। तो 630 जो है वो फिर लाए करती है। ये चूँकि येस लिखा हुआ था ये उसकी रीज़न है। येस
6600 हर्ट्स इज़ इन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ये आपने रीज़न ज़रूर देनी है, नहीं तो इसका एक नंबर नहीं मिलेगा। आपने बताना है कि 20 हर्ट्स से 20,000 हर्ट्स।